नमस्कार आप सभी को। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड IPHS OD के टूल किट कलेक्ट, जिसके थ्रू हम लोग DS से लेके HCWC तक हम लोग यहाँ पे असेसमेंट करते हैं। और इसका जो मेन पर्पस होता है वो हेल्थ इंडिकेटर को स्ट्रेंथनिंग करना, मतलब कि स्वास्थ्य जो इंडिकेटर है, जो स्वास्थ्य सुविधा हम लोग प्रदान करते हैं, उनके मानकों को और अच्छे से अच्छे कैसे किया जा सके, इसके लिए असेसमेंट करता है ये टूल किट। इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्ले स्टोर से OD कलेक्ट है, इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल/टैब किसी में भी। ये है IPHS टूल किट। इंस्टॉल होने में थोड़ा सा समय लगेगा, नेट स्पीड पे डिपेंड करेगा। ये जैसे ही इंस्टॉल हो जाए आप इसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे कॉन्फ़िगर विथ QR कोड हम अपने इस वीडियो में डाल दे रहे हैं। आप वहाँ से भी, यदि आपके पास QR कोड नहीं है तो आप वहाँ से स्कैन कर सकते हैं QR कोड को। QR कोड हम वीडियो में पिक्चर के फॉर्म में डाल दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे वाइल यूजिंग दी ऐप। हम लोग इसको इंपोर्ट कर लेंगे गैलरी से, ओके करेंगे, अलाउ करेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट न्यू फॉर्म करेंगे। ये पिछले कुछ दिनों से इसमें CAC लेवल तक का तो हो गया था, लेकिन SWC लेवल का जिनको कि CHO को करना था असेसमेंट, तो उस दिन से ये प्रॉब्लम आ रहा था। और यहाँ पे स्टार्ट न्यू फॉर्म करने के बाद डाटा फर्दर नहीं आ रहा था, बस यहीं पे आज के रुक जा रहा था। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है। अब आप स्टार्ट न्यू फॉर्म पे कीजिएगा और कुछ वेट कीजिएगा तो आपका फॉर्म खुलेगा। ये देखिए, पहला IPHS असेसमेंट, हमने पहले ही बताया कि हम लोग यहाँ पे असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। जो भी हेल्थ इंडिकेटर है आपके यहाँ, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे वन बाय वन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, IPHS असेसमेंट पे क्लिक करेंगे, फॉर्म लोडिंग होगा। बहुत सारे इंडिकेटर हैं इसमें। जब आप असेसमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। ये है इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड IPHS टूल्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये किया गया है। और इसको जो सपोर्ट कर रहा है वो नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर NHSRC, इसी के द्वारा ट्रेनिंग हुआ था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे, इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा, फिर नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपको फैसिलिटी लिस्ट और NIN नंबर का 2 ऑप्शन है। हम लोग NIN नंबर से सर्च कर लेंगे। यहाँ पे हम NIN नंबर डालते हैं। HFR ID हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री ID भी यदि आपके पास है तो वो डाल सकते हैं। मेरे पास NIN नंबर था, हमने NIN नंबर डाला। जो भी फैसिलिटी, जो भी SWC का मुझे असेसमेंट करना है, तो डालने के बाद जैसे ही नेक्स्ट कीजिएगा तो आपका उस NIN नंबर पे जो भी आपने हेल्थ फैसिलिटी को मैप किया होगा, जो भी आपका SWC है, वो आपका लिस्ट आ जाएगा। एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि सही है कि नहीं, ठीक है। सही है तो फिर आप आगे बढ़िए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यदि प्राइमरी हेल्थ सेंटर का कर रहे हैं तो उसको कर सकते हैं। फिर नहीं तो सब हेल्थ सेंटर है। यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे सब हेल्थ सेंटर में कैटेगरी आएगा HWC, सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हम लोगों का जो HWC होगा वो HWC
SHC होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे नेम ऑफ एक्सेसर मांगेगा कि कौन यहाँ पे ये कर रहे हैं, डेट सेलेक्ट करने के लिए कहेगा। डेजिनेशन, नेम ऑफ एक्सेसर टू डेजिनेशन, ये सारा चीज़ आप भर दीजिए। जिससे यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल लेके चल रहे हैं ABC कुछ भी, चूँकि हम यहाँ पे इसको ये नहीं करेंगे, सबमिट नहीं करेंगे, बस आपको दिखा दे रहे हैं। डेजिनेशन सॉरी CHO को करना है, यदि ANM है तो ANM, फिर नेक्स्ट करेंगे। जनरल अपीयरेंस एंड अनकीप यहाँ पे है। अब यहाँ पे है डिस्प्ले ऑफ साइनेज, यानी कि साइनेज बोर्ड का आपका डिस्प्ले जो नेम प्लेट का ये रहता है साइनेज का विद इन कैंपस है कि नहीं। तो एक बार आप अपने कैंपस को सही तरीके से देख लीजिए, और इस पर जैसे डिस्प्ले साइनेज विद इन कैंपस यदि है आपका साइनेज डिस्प्ले है तो कर सकते हैं। यदि बिल्डिंग के इनसाइड में है तो बिल्डिंग के इनसाइड में कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद पार्किंग का ऑप्शन है। पार्किंग में देख लेंगे रिजर्व पार्किंग फॉर एम्बुलेंस, रिजर्व पार्किंग फॉर स्टाफ, यदि दोनों है तो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। गार्डन है, ओपन स्पेस एज पर NVC नॉर्म्स। NVC नॉर्म्स है क्या कि जो टोटल एरिया है उसका 60% होना चाहिए ओपन स्पेस। प्रेजेंस ऑफ गार्डन एंड लैंडस्केपिंग, यदि है तो आप कर सकते हैं। इन्वायरमेंट फ्रेंडली फीचर्स, यूज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग है कि नहीं, सोलर एनर्जी का है कि नहीं, यूज़ ऑफ लो एनर्जी LED लाइट एनर्जी एफिशिएंट मेजर्स ये है कि नहीं। सोलर एनर्जी शायद दिया गया है SWC में, दे सकते हैं यदि है तो। डिजेबल एंड एल्डरली फ्रेंडली एक्सेस ऑफ व्हील चेयर स्ट्रेचर टू हॉस्पिटल ये है कि नहीं, ठीक है। आप सारा 1 बाय 1 पढ़ लीजिए। डिजास्टर इमरजेंसी एंड फायर प्रिपेयर्डनेस है कि नहीं, राइटिंग डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इन प्लेस, रिकॉर्ड फॉर द ड्रिल हेल्ड इन द 1 ईयर, सारा को आप 1 बाय 1 पढ़ना पड़ेगा। वाटर कनेक्शन टू द ऑल फ्लोर ये हो सकता है हो, ठीक है। इमरजेंसी एग्जिट डोर्स रिमेन्स अनलॉक्ड, सारा आपको 1 बाय 1 जब आप असेसमेंट कीजिएगा तो आप पढ़ लीजिएगा एक बार। चूँकि हम सारा यदि पढ़ने लगेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिक सप्लाई, यदि है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। एनुअल इलेक्ट्रिक ऑडिट नहीं हो रहा है। कांस्टेंट डिजिटल डिस्प्ले फॉर न्यूट्रल एंड अर्थिंग नहीं होगा, नेक्स्ट कर दीजिए। वाटर सप्लाई पाइप, प्रोविजन ऑफ पाइप टू वाटर राउंड द क्लॉक, अवेलेबिलिटी ऑफ ओवरहेड वाटर देख लीजिएगा कि कौन सा है आपके यहाँ। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए BMW बिन्स है कि नहीं, होगा ही, और जहाँ पे खास करके डिलीवरी हो रहा होगा वहाँ पे तो होगा ही। डिस्पोजल करने के लिए भी हो सकता है। ड्रेनेज एंड सैनिटेशन सिस्टम के लिए है कि नहीं, यदि है तो कर दीजिए। टॉयलेट्स का यहाँ पे इंडिकेटर हमने आपको बताया था कि स्वास्थ्य सेवा को और ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग करने के लिए ये IPHS असेसमेंट टूल है, तो इसमें हर इंडिकेटर को लिया गया है, छोटा से छोटा चीज़ को। अब जैसे यहाँ पे देखिए कि टॉयलेट्स में भी है कि सेपरेट टॉयलेट्स फॉर मेल फीमेल है कि नहीं होगा या होगा, ठीक है। रनिंग वाटर है कि नहीं, फ्लश है कि नहीं, ठीक है। तो जो होगा वो आप। अब क्लीनेस का है, अवेलेबिलिटी ऑफ चेकलिस्ट विथ सुपरवाइजरी सिग्नेचर, और जैसे कि दिन में 2 बार यदि साइन हो रहा है आपका आपके सफाई कर्मी के द्वारा चेकलिस्ट भरा जा रहा है तो आप इसको भर सकते हैं, नेक्स्ट करेंगे। OPD है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का है। अब रजिस्ट्रेशन काउंटर पे नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन काउंटर कितना है, तो मान लीजिए कि अभी तो ड्रग का होगा और एक आपका OPD रजिस्ट्रेशन का है। कंप्यूटराइज है, हाँ SWC में भी कहीं कहीं ऑपरेटर है। वेटिंग एरिया है कि नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं, जो रहेगा उसको आप टिक कीजिएगा, ठीक है। OPD एरिया, नर्सिंग स्टेशन इन द OPD एरिया है कि नहीं, डेडिकेटेड रूम फॉर काउंसलिंग है कि नहीं, जनरली होगा ही ये। पेशेंट लोड मंथली एवरेज ऑफ लास्ट 12 मंथ डाटा, एक एवरेज निकाल लीजिएगा कि एक महीने में 200 OPD हो रहा है, ठीक है। तो पूरे साल में कितना होगा, तो एक एवरेज निकाल के मान लीजिए कि 200 मेरा मंथली एवरेज है। उसके बाद है डायग्नोस्टिक सर्विसेज का है। लेबोरेटरी सर्विस अवेलेबल है कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि SWC में लेबोरेटरी सर्विस होगा,
कहीं कहीं हो सकता है। नंबर ऑफ ड्रग डिस्पेंसिंग काउंटर एक होगा, ये देख लीजिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यदि है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाइएगा। एनेस्थेटिक एजेंट, ऑक्सीजन गैस फॉर इनहेलेशन हो सकता है। ड्रग अवेलेबिलिटी में देख लीजिएगा कि कौन कौन सा ड्रग है, एक बार ये लिस्ट मिला लीजिएगा, ठीक है। सारा ड्रग अवेलेबिलिटी है, देख लीजिएगा। ये ड्रग हम ऐसे ही टिक करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोग ड्रग एक बार देख के ही इसको गैप एनालिसिस कीजिएगा, ठीक है। सारा मेडिसिन होगा जो आपका SWC पे हमको लग रहा है कि 151 जो SWC के लिए होगा वो आपका है मेडिसिन यहाँ पे। तो सारा को वन बाय वन आप भर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है, जिसका आपने इंडेंट किया और आपके यहाँ अवेलेबल है। आजकल देख ही रहे हैं कि DVDMS पे कितना ज़्यादा जोर है, और सारा लगता है इसमें 151 आपका मेडिसिन का दिया हुआ है, ठीक है। हम बस जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। इसमें टोटल जो है आपका मेडिसिन दिया है 105 का दिया है, तो आप 105 के अनुसार देख लीजिएगा कि कितना ड्रग अवेलेबिलिटी है। अब आ जाता है इंडिकेटर HR, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स भी एक इंडिकेटर है। अब कम्युनिटी हेल्थ CHO है कि नहीं, नेक्स्ट कर दीजिएगा। हेल्थ वर्कर, फीमेल नेम, मेल नेम, ये भर दीजिएगा, यहाँ पे भरना है। सारा देख लीजिएगा आपके एरिया में कितनी आशा है। हर इंडिकेटर को आप थोड़ा सा गहन अध्ययन करके भरिएगा, क्योंकि इसी पे एक डिसीजन लिया जाएगा आगे। एरिया वाइज सैनिटेशन स्टाफ्स एंड क्लीनिंग, और यहाँ पे HSC सब हेल्थ सेंटर सर्विसेज डिलीवरी का दिया गया है। अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेग्नेंट, ठीक है, ये सब होगा ही। स्क्रीनिंग वन बाय वन पढ़ लीजिएगा सारा चीज़। नियोनेटल इन्फेंट हेल्थ के बारे में दिया गया है, यदि डिलीवरी हो रहा है, ये सब पॉइंट आप एक बार देख लीजिएगा, कंप्लीट इम्यूनाइजेशन हो रहा है कि नहीं। चाइल्डहुड हेल्थ केयर सर्विसेज इंक्लूडिंग इम्यूनाइजेशन के बारे में, यदि इम्यूनाइजेशन का सर्विसेज दिया जा रहा है। एडोलेसेंट हेल्थ केयर सर्विसेज इंक्लूडिंग इम्यूनाइजेशन देख लीजिएगा। फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड सर्विसेज है, यहाँ पे सारे हेल्थ इंडिकेटर को दिया गया है। मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज एंड जनरल आउट पेशेंट केयर फॉर एक्यूट सिंपल इलनेस एंड माइनर एलिगमेंट, डायरिया, ARI, फीवर। मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज NCD का है ये सारा डॉट्स। प्रिवेंटिंग, स्क्रीनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ, वही NCD का ही है। स्क्रीनिंग एंड बेसिक मैनेजमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एलिमेंट्स देख लीजिएगा, ये सब सारा चीज़। केयर फॉर कॉमन ऑप्थेल्मिक एंड ENT, ये सर्विसेज हमको नहीं लगता है होगा आपके SWC में। बेसिक ओरल हेल्थ केयर, ओरल हेल्थ एजुकेशन तो दिया जा सकता है, देख लीजिएगा ये वाला पॉइंट आप, ओरल हेल्थ एजुकेशन। सारे इंडिकेटर। लिंकेज विथ आउटरीच, पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस, VHSND, ये हो सकता है। IPHS 2020 फैसिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट, ये आपका सारा चीज़ स्कोर आ गया कि टोटल 29.9 आउट ऑफ 100, ठीक है। ये रिज़ल्ट हो गया, ये जो आपने असेसमेंट किया है। मतलब इसमें जो सारा था गवर्नेंस जो इंडिकेटर था 1.7 आया 10 में, सर्विसेज में 5.6 आया 20 में, इंफ्रास्ट्रक्चर में 2.75 आया 10 में, ह्यूमन रिसोर्स 20 में 8 आया है यहाँ पे, ड्रग में 11.85 आया है 20 में, डायग्नोस्टिक में 0 आया है, ठीक है। यानी कि टोटल 100 मार्क्स में आपको 29 पॉइंट, ये आप एक बार देख लीजिएगा जो आपका जनरेट होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन 17% है, टोटल 17% है। OPD 33, ये सारा आप एक बार वन बाय वन देख लीजिएगा।
यू आर एट द एंड ऑफ IPHS असेसमेंट। ये फाइनल पेज है जहाँ पे आप आइएगा। सेंड फॉर्म आर नॉट एलिजिबल इफ़ यू नीड टू मेक एडिट टू योर फॉर्म सेव एज ड्राफ्ट। यानी यहाँ पे दो चीज़ कर सकते हैं। यदि आपको मान लीजिए कि एक बार आपने असेसमेंट कर दिया है, आपको लगता है कि फिर एक बार चेक करना है, तो हम लोग सेव एज ड्राफ्ट कर देंगे, ठीक है। और यदि आप कंफर्म है कि मेरा हर इंडिकेटर जो भरा हुआ है वो सही है, तो आप सेंड कर दीजिएगा यहाँ पे। सेव एज ड्राफ्ट यदि कीजिएगा तो सेव एज ड्राफ्ट जो है वो आपका जब जो फ्रंट स्क्रीन रहता है वहाँ पे हम लोग सेव एज ड्राफ्ट पे रहेंगे, ठीक है। और रेडी टू सेंड पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सेंड हो जाएगा, और वहाँ पे आपका रेडी टू सेंड में 1 दिखाएगा, जब सेंड हो जाएगा तो सेंड में 1 दिखाएगा। तो सेव एज ड्राफ्ट यदि कीजिएगा तो आपके पास एडिट का ऑप्शन रहेगा, और सेंड कर दीजिएगा तो आपके पास फिर एडिट का ऑप्शन नहीं रहेगा। तो यही था IPHS टूल्स। आप एक बार अच्छे से देखिए। यदि हमारे वीडियो पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर, धन्यवाद।